जय माता दी, सत श्री अकाल। सबका वेलकम, दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के लाइव में। और हमारा आज का लाइव सेशन, आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बहुत क्लियर पहुंच रही होगी। प्लीज़ एक दो जने थंब का निशान बना के भेज दीजिए, मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है। प्लीज़ एक दो जने थंब का निशान बना के भेज दीजिए ताकि पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। राम राम रिंकू चौधरी जी, वेलकम है आपका। अमन सिद्धू जी, वेलकम है आपका। सर आप लोग तो अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है बिल्कुल क्लियर तो प्लीज़ सामने से थंब का निशान बना दीजिए। थैंक यू। राणा साहब ने बना दिया है। राणा साहब थैंक यू, पता चल गया कि सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा वेलकम है। मोहित गांधी जी, वेलकम है आपका। नवसार जी, वेलकम है आपका। आज बहुत दिन के बाद लाइव आने का मौका मिला है क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ हमारा अहमदाबाद का सेमिनार बहुत, शायद मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। गौरव पटेल जी, वेलकम है। लकी नागरा साहब, वेलकम है आपका। सूरज भाई, वेलकम है आपका। सुखविंदर जी, वेलकम है आपका। दीक्षित साहब, वेलकम है। शाह साहब, वेलकम है। नकुल जी, वेलकम है आपका। साची जी, वेलकम है आपका। मोहम्मद फरहान ऑफिशियल, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। स्टार बॉय सुनील जी, वेलकम। आप सब लोग बहुत प्यार देते हो, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ए वीज़ा एक्सपर्ट्स इतने सुनहरे लेवल पे चमक रहा है मार्केट के अंदर। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी मेरे इंस्टाग्राम फैमिली के व्यूअर्स से, एक बार शेयर का बटन दबा करके शेयर कर दीजिए। उससे काफ़ी सारे लोगों को जुड़ने में साथ में बहुत ईजीनेस रहती है। पुअर कनेक्शन आया था अभी बीच में तो इमीडिएटली बहुत सारे व्यूअर्स बीच में से हट गए हैं एक ही दम से। सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए वीडियो को ताकि लोगों को पता चले। हमारा आज का मेन अहम सेशन सिर्फ और सिर्फ प्री अप्रूव्ड LMIA कनाडा को लेकर के है, जहां पर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास कहीं पे पेपर पेन पड़ा हुआ हो तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं बताने के लिए। और आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, ताकि इससे रिलेटेड आप सवाल उसके बाद मेरी टीम से मंडे को कॉल करके पूछ पाएं। रिंकू चौधरी जी, वेलकम है आपका। मनोज कुमार जी, सर अभी से सवाल मत पूछिए, मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 मिनट हुए हैं लाइव आए हुए। बहुत सारे लोगों को जुड़ने में टाइम लगता है। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जिनके डिस्कशन होंगे। सिर्फ 1 मिनट का टाइम और लूंगा। सवाल मत पूछिए, अभी हाय हेलो का सिलसिला चल रहा है। 22 लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की है ज्वाइन करने के लिए। आपका शेयर का बटन, जब आप इस लाइव को शेयर करेंगे या लोगों को बताएंगे, जो भी लोग लाइव में जाना चाहते हैं उनको एक ऑप्शन बता देता हूं। आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट में ऊपर जाइए, यहाँ पर ऊपर अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ऊपर लिख करके आ रहा होता है ए वीज़ा एक्सपर्ट्स लाइव। आप उस लाइव को क्लिक करिए तो लाइव से आप साथ में जुड़ पाएंगे। आई एम दीपक जाट, थैंक यू मेरा काम करवाने के लिए। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। खालिद फ्रॉम इंडिया, US से जाना है। खालिद साहब ज़रूर बात होगी अभी आपसे, थोड़ी देर रुक जाइए। बहुत सारे लोगों के सवाल अभी से ही शुरू हो गए हैं। सर सवालों का सिलसिला रोक लीजिए। हाय हेलो कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं एक दूसरे से, दुआ सलाम, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना है। अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर, आप देखेंगे कि व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। द ऑफिशियल किंग, राम राम जी, वेलकम है आपका। AR विनोद, जय माता दी। जयदीप जी, वेलकम है आपका। सर प्लीज केम टू वडोदरा आल्सो, मन्नू कौर, बिल्कुल जी, वडोदरा भी बहुत जल्दी आपके शहर अहमदाबाद में पहुंच रहे हैं, जल्दी मुलाकात होगी आपसे वहां पर। कोस्टी, जय श्री राम, जय श्री राम जी, वाहिगुरु मेहर करे। सरब जी, संधू जी, थैंक यू सो मच जी आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। सर लास्ट 1 मिनट है। अशरफ साहब, वेलकम है आपका। जय माता दी। पटेल साहब, सर जो लोग भी सवाल लिख करके भेज रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आपके सवालों का आंसर लास्ट में करूँगा। तो अभी प्लीज़ सिर्फ आप आज का सेशन सुनिए कि आज का सेशन क्या है और लाइव आने का रीज़न क्या है। पांडे जी आप लिख रहे हैं, सर एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए। सर अपने नंबर्स को कभी भी डिस्प्ले पे मत छोड़िए। बहुत सारे लोग आपके नंबरों का मिसयूज़ करते हैं, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। अगर आप नहीं मानेंगे तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अपने नंबरों को कभी भी डिस्प्ले पे मत छोड़िए। गोविंद जी, वेलकम है आपका। लास्ट मिनट है हमारा, बस
कुछ सेकंड्स और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइव सेशन। मिस्टर सिद्ध, लव यू फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं गुजरात सूरत में हूँ, प्लीज़ एक सेमिनार करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है सर। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी हर तरीके के सेमिनार्स को लेकर के, और आप लोगों की ब्लेसिंग से ही हम इतना आगे बढ़े हैं। प्रकाश जी वेलकम है आपका, जय माता दी। चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। पेपर पेन अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो पेपर पेन ले लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ पोस्ट नोट करवा रहा हूं, जिन पोस्ट को लेकर के हमारे पास स्किल्ड इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में बहुत सारे ऑप्शंस निकल करके आए हैं, और उन ऑप्शंस में हम उन लोगों के लिए वर्क वीज़ा अवेलेबल करा रहे हैं जो बंदे यहाँ से लीगल तरीके से कनाडा जाना चाहते हैं। सबसे पहली एक मेन चीज कि आप लोगों, अभी तक आपको पता होगा 1 जनवरी 2024 को यूके ने बंद कर दिया था स्पाउस का साथ में जाना, तो यूके पे मोर ओवर फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वर्क वीजा से रिलेटेड यूके के ऑप्शंस बेटर नहीं है इस समय पे। दूसरा, अगर आप बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा ने भी बहुत सारे वर्क परमिट बंद किए, बहुत सारे स्पाउस के लेवल्स बंद किए। सिर्फ एक ऑप्शन उन्होंने खुला रखा जो कि रहा वर्क वीजा। अगर आपके पास आपका वैलिड वर्क वीजा है तो आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को, अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेकर के जा सकते हैं। और इस वर्क वीजा को अप्लाई करवाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिन पोस्ट में आइल्स की जरूरत है, और बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आइल्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बंदा जो आपको कनाडा में जानता है, कनाडा में बैठा हुआ है, कनाडा से मुझे देख रहा है, या आप ये वीडियो उसको कनाडा तक शेयर कर रहे हैं, अगर कोई भी बंदा कनाडा में, इनसाइड कनाडा में किसी भी पोस्ट के LMIA के ऑप्शन को चूज करना चाहता है तो उसको आइल्स की जरूरत नहीं है, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो। आइल्स की जरूरत हमें वहां पड़ती है जब हम इंडिया से अप्लाई करते हैं और हमारे को एम्प्लॉयर से मिलवाने के लिए बीच में रोल एम्बेसी प्ले करती है, तो वो आपके कॉम स्किल्स को चेक करने के लिए आपसे आइल्स का एक पेपर मांगती है, जिससे पता चल पाए कि आपके इंग्लिश के कॉम स्किल्स का लेवल क्या है, और आप वहां जा करके काम कर भी पाएंगे फॉरेनर्स के साथ, या काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरत होती है आइल्स की। बहुत सारी पोस्ट ऐसी निकल करके आती हैं जिन पोस्ट पे आपको भी पता होता है कि नहीं, हमें आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी डिग्निटी, जो हमारा डेजिग्नेशन है, वो डेजिग्नेशन उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। सबसे पहली पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सबसे छोटी पोस्ट है इस समय पे, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली पोस्ट है मेरे पास कुक की। कुक की पोस्ट के लिए सब जितने भी बंदे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो शो कर पाए कि हाँ मेरे पास कुक का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपका जेन्युइन होना चाहिए। सैलरी मैटर नहीं करती है कि वो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि जब आप वर्क वीजा अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए तो वहां से आपकी वेरिफिकेशन 100% होनी चाहिए कि हाँ इन्होंने कुक की पोस्ट पे काम किया है, तो ही आपका वो वीजा अप्रूव होगा, अदरवाइज आपका वीजा डिक्लाइन हो जाएगा। इसमें आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, और पोजीशन है ब्रिटिश कोलंबिया में, और आपकी सैलरी स्टार्ट होगी $17.50, $17.50 पर आवर से। 2 साल का आपको वर्क वीजा मिलेगा, और इस वीजा को अप्लाई करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम के पास इन वीजा की गाइडेंस है। जब भी बात करनी हो तो आप मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक कभी भी कॉल करिए और टीम से बात कर लीजिए। अगली पोस्ट हमारे पास है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। इनके लिए हमें आइल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस अवेलेबल है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है, तो हम आपका वर्क वीजा इंडिया से अप्लाई करवाएंगे। ये पोस्ट भी ब्रिटिश कोलंबिया के लिए होगी, और आपको जो सैलरी ऑफर हो रही है वो है $27.50, $27.5 पर आवर। इसमें हमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन हो, प्लस आपका हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रूफ चाहिए, और साथ में चाहिए आपके अकाउंट की स्टेटमेंट जिसमें आप ये दिखा सके कि आपके पास टिकट के भी पैसे हैं और 4-5 दिन के होटल के रुकने के भी पैसे हैं। बाद में जाके आप कैसे मैनेज करेंगे वो आपको देखना है। तीसरी पोस्ट जो सबसे छोटी है
वो सबसे छोटी पोस्ट है हमारे पास फूड पैकर्स की, जिसमें एजुकेशन मैटर नहीं करती है और इसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और ये पोस्ट आपकी ब्रिटिश कोलंबिया में है। इसकी अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो $18 पर आवर, कैनेडियन $18 पर आवर, और ये पोस्ट ब्रिटिश कोलंबिया में है। ये तीनों की तीनों पोस्ट जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा चौथी एक पोस्ट जो बिना आइल्स के अप्लाई हो सकती है वो है फ्लोरिस्ट की, जिसको हम माली भी कह सकते हैं, जिसको हम किसी फ्लावर की शॉप का मालिक भी कह सकते हैं, जिसको फूलों से बहुत प्यार हो, जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, तो इसमें भी आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। ये 4 पोस्ट चारों की चारों ब्रिटिश कोलंबिया में हैं और चारों की चारों पोस्ट पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। सैलरी $17 पर आवर होगी। इन चारों पोस्ट के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। आप वर्क वीजा यहां से अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे, नए हो पुराने हो फर्क नहीं पड़ता है। आपको दिखाना है 1.5 लाख रुपए की, तो देखिए टिकट है, 30 से 40 हजार रुपए आपके होटल के लग जाते हैं। खाना पीना रहना सब कुछ मिला करके आपके अकाउंट का बैलेंस 3 लाख से ऊपर होना चाहिए। आप 3 लाख सेम डे डलवाइए और 4-5 दिन बाद अप्लाई कर लीजिए, या आपके पास 3 लाख पुराने पड़े हुए हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। ये 4 पोस्ट हमारी जो ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, चारों की चारों पोस्ट पे आप अप्लाई करने के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक। जो लोग ऑफिस विजिट कर सकते हैं वेलकम है आपका, नहीं कर सकते हैं वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट पे बात करना चाहते हैं वेलकम है आपका। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं महसूस होती है तो टीम के किसी भी सीनियर मैनेजर से भी आप बात कर सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं उन सीनियर पोस्ट की तरफ जो एजुकेटेड लोगों के लिए है और सैलरी के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, प्लस इसमें आइल्स मैंडेटरी है। सबसे पहली पोस्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, यानी कि किसी भी ऑफिस में आप एज ए एडमिन असिस्टेंट काम करेंगे। 5 बैंड मिनिमम आपके पास होने चाहिए आइल्स में। ब्रिटिश कोलंबिया में ये पोस्ट है और आपकी सैलरी है $28 पर आवर, $28 पर आवर आपकी ये ऑप्शन आपके लिए ओपन है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कॉल सेंटर मैनेजर, एक पोजीशन है खाली हमारे पास और आपकी सैलरी सबसे ज्यादा है अगर आपने किसी कॉल सेंटर में काम किया हुआ है और आप वो एक्सपीरियंस प्रॉपर शो कर सकते हैं, तो आपकी सैलरी है $45 पर आवर। बहुत क्लास ऑप्शन है, ब्रिटिश कोलंबिया में जॉब है, पोजीशन सिर्फ एक है और कॉल सेंटर मैनेजर की पोस्ट है $45 पर आवर। बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनके पास कॉल सेंटर की इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर उनके पास किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है जहां पर उनको कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ता था। दोनों ही जने अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स मैंडेटरी है, 5 बैंड मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है और ये वीजा भी आपका इंडिया से ही अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रिटेल सेल सुपरवाइजर, एक पोस्ट है, दूसरी पोस्ट कैशियर है। दोनों को ही 5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, दोनों की ही सैलरी $28 पर आवर है। पोस्ट का नाम आपको दोबारा बता रहा हूं, जो आपकी ये पोस्ट है रिटेल सेल सुपरवाइजर और कैशियर। इसमें कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है। आइल्स मैंडेटरी है, बैंक का बैलेंस 3 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने अकाउंट्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफाइल मेरे पास पिछले 6-8 महीनों में आए होंगे, जिन्होंने अकाउंट्स का काम कर रखा है, बुक कीपर की। बहुत से लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूं जिनको बुक कीपिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। सैलरी है $28.85, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं कि $29 पर आवर की सैलरी है। जॉब की ओपनिंग्स 3 हैं और ब्रिटिश कोलंबिया में आपकी ये जॉब अवेलेबल है। अगर आप इस पर जाना चाहें तो आपको जरूरी है आपके पास आइल्स होनी चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट है मेरे पास जिसमें वैकेंसियां सबसे ज्यादा हैं और वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपने बीसीए की हुई हो या एमसीए की हुई हो या फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन है जहां पर आपने 5 साल से ज्यादा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है। सैलरी इसमें है आपकी $52 और आपके स्किल सेट के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से मिनिमम 6 बैंड कंपलसरी है। आप
आइल्स नहीं की है तो भी आप कॉन्टैक्ट करिए, उसके भी मैं ऑप्शंस आपको निकाल के दूंगा कि कितनी टाइम तक हम इस वैकेंसी को होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपके पास आपकी डिग्री मैंडेटरी है और एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सैलरी $52 पर आवर है। एक पोस्ट हमारे पास है जिस पोस्ट पे आप इजीली अप्लाई करिए, वो है रेस्टोरेंट मैनेजर। अब इस पोस्ट को रेस्टोरेंट में ही 3 तरीके से डिस्क्राइब करके आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे काम कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में एज ए कैशियर भी काम कर सकते हैं, एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर भी काम कर सकते हैं, आप एज ए रेस्टोरेंट सुपरवाइजर भी काम कर सकते हैं, आप एज ए कुक सुपरवाइजर भी काम कर सकते हैं। इन चारों पोस्ट में से आपका कोई भी एक्सपीरियंस रिलेटेड हो तो वो इस कैटेगरी में आता है जिसको रेस्टोरेंट सुपरवाइजर बोला जाता है। ये ओपनिंग ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं, अल्बर्टा में है। इस पे आपकी जो सैलरी है वो $27.50 पर आवर है और ओपनिंग 4 है और चारों की चारों ओपनिंग अल्बर्टा में है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोगों ने पेपरों पे नोट करी हैं और पेपरों पे नोट करने के बाद अब आप अपनी कैटेगरी को खुद मैनेज करिए और ये देखिए कि आप किस तरीके से इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीजा को अप्लाई करने के लिए अभी हमने एक लास्ट वीडियो भी डाली थी। $5,000 टोटल आपका एक्सपेंस आता है। उस एक्सपेंस में आप $1,000 सॉलिसिटर को पहले पे करते हैं और पे करने के बाद आपकी फाइल आगे प्रोसीड होती है, जिसमें अगर भगवान ना करे आपका वीजा नहीं लगता है तो $500 सॉलिसिटर अपनी फीस काट लेता है और आपके $500 आपको वापस कर देता है। जब आपका वीजा लग करके आ जाता है और आपको वो वीजा का हम जिस दिन अप्रूवल दे देते हैं तब आप सॉलिसिटर को उसके बचे हुए $4,000 पे करते हैं। अब इसमें हमारा रोल क्या है? हमारा रोल आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, आपकी फाइलिंग को प्रॉपर तरीके से करना, आपको बायोमेट्रिक की डेट लेकर के देना, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके देना। इन सारे कामों को करके देने के बाद हम जब आपका वीजा लग करके आ जाता है तो 1 जनवरी से सभी को पता है कि ए वीजा एक्सपर्ट्स $499 चार्ज करेगा। तो प्लीज अपना माइंड मेकअप रखिएगा कि जब आपका वीजा लग करके आ जाएगा तो $499 आपसे ए वीजा एक्सपर्ट्स अपनी फीस चार्ज करेगा। वीजा नहीं लग करके आता है तो बाई चांस ऐसा वैसे होगा नहीं, अगर नहीं लग करके आता तो हमारी कोई फीस ना तो पहले और ना बाद में है। अपॉइंटमेंट की अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो ही लीजिए, जरूरत महसूस नहीं होती है तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कविश कपूर से मिलकर बात करनी चाहिए, वेलकम है आपका, अपॉइंटमेंट लेके आइए, बिना अपॉइंटमेंट के मत आइए। एक ये ऑप्शंस जो कनाडा के निकाल के बताए, इसके अलावा आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूं यूरोप के। यूरोप के ऑप्शन में हमारे पास इस समय पे अवेलेबिलिटी है प्रॉपर वर्क वीजा 2 साल का और लोकेशंस मेरे पास 2 से 3 हैं। एक लोकेशन मेरे पास हॉलैंड की है, एक लोकेशन मेरे पास क्रोशिया की है, तीसरी लोकेशन मेरे पास बेल्जियम की है। इस वीजा को लगवाने के लिए कोई भी पर्सन, ना तो किसी आइल्स की जरूरत है, ना ही किसी तरह के आपके कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। इसमें आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो £2,000 चार्ज कर रहा है सॉलिसिटर, अगर वो आपको विजिटर का स्पॉन्सर अवेलेबल कराता है तो। अगर आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, आपके पास अपना स्पॉन्सर है, तो चार्जेस सिर्फ $499 वीजा लगने के बाद। इसमें अगर आप यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूरोप में आपको हमें अपनी पहले ही एक कंफर्म टिकट देनी पड़ेगी और आपको पहले ही हमें अपनी एक 4 दिन की कंफर्म होटल बुकिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप का वीजा हमेशा प्रीपेड पे लगता है, पोस्टपेड पे कभी नहीं लगता है। अगर कोई भी बंदा मार्केट में बैठा हुआ आपसे कहता है कि सर मैं आपको डमी टिकट बनवा देता हूं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा 500% रिफ्यूजल आना ही आना है, क्योंकि यूरोप किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट डेवलप नहीं करता एक्सेप्ट जर्मनी के। जर्मनी में कारें बनती हैं, तो बाकी के जितने भी प्लेसेस हैं वो टूरिस्ट प्लेस में काउंट होते हैं। वहां पर उनका सारा का सारा एक्सपेंसेस आपके टूरिज्म से जनरेट होता है, तो वो खुद ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये डमी टिकट तो नहीं है।
अगर आपने डमी टिकट लगाई है हमें बिना बताए हुए, या होटल की बुकिंग लगाई है हमें बिना बताए हुए, उस पे अगर उस वजह से आपका रिफ्यूजल आता है तो स्पॉन्सर आपके पैसे वापस नहीं करेगा। और अगर इन केस आपने टिकट ओरिजिनल लगाई थी, आपने बुकिंग ओरिजिनल लगाई थी, उसके बावजूद इन केस बाई चांस आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो 500 आपके कट जाएंगे, 1500 आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे का विश्वास ना हो कि सर हम वीजा लगने से पहले पैसे कैसे ट्रांसफर कर दें, तो एक चीज आपको बहुत छोटी सी बता दूं, फिर स्पॉन्सर खुद अरेंज कर लीजिए और हमें टिकट करा करके दे दीजिए, स्पॉन्सर के पेपर दे दीजिए, हम सारा का सारा काम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देंगे। हम अपने 499 वीजा लगने के बाद ही आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के रिलेटिव्स बैठे हुए होते हैं। एक मेन अहम चीज नोट करिए, वो मेन अहम चीज आपको बताता हूं। दोनों ही पोजीशन के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएस से, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूके, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड। ये 6 बड़ी कंट्रियां ऐसी हैं जहां से कभी भी आपको स्पॉन्सर करवाना हो वीजा, तो सब लोगों को एक डिफरेंस समझाता हूं, कम से कम 400 से 500 लोगों को आज डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है। देखिए, अगर एक इंसान जब आपको स्पॉन्सर करता है तो स्पॉन्सर का मतलब यह होता है कि उसने आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और स्पॉन्सर हमेशा जिस कंट्री से आप ले रहे हो, स्पॉन्सर आपका वहीं का होना चाहिए, प्लस आपकी फाइल भी उसी कंट्री में ही लगती है। इंडिया में सिर्फ आपका बायोमेट्रिक होता है। जब आपके सारे पेपर यहां से उसी सेम कंट्री में जाते हैं, जो 6 कंट्रियां मैंने बताई हैं, फाइलिंग आपकी वहीं से होती है। यहां पर आप सिर्फ बायोमेट्रिक देते हैं, उस वीजा को स्पॉन्सर वीजा बोला जाता है। उसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपके स्पॉन्सर की होती है। आपके बहुत नाम मात्र डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर कोई इंसान आपको ये कहता है मैं तुम्हारी स्पॉन्सर भेज रहा हूं, तो डिफरेंस समझा देता हूं आपको, स्पॉन्सर कभी भी इंडिया नहीं आती है। जो लेटर आपके पास आता है उसको इनवाइट बोला जाता है। वो एक इनविटेशन है जो कोई भी किसी को भी दे सकता है, जिसको बहुत सारे लोग स्पॉन्सर समझ लेते हैं। वो स्पॉन्सर नहीं होता, वो इनविटेशन होता है। इनविटेशन पे वीजा लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इनवाइट कोई भी किसी को कभी भी कर सकता है। क्योंकि जब आप स्पॉन्सर करेंगे तो मानी सी बात है, आपको उसी कंट्री में सॉलिसिटर हायर करना पड़ेगा, और सॉलिसिटर पैसे चार्ज करेगा फाइल लगाने के। आपका रिलेटिव पैसे खर्चा नहीं करना चाहता, तो वो जानता है कि आपको नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, आपको भेजता है अपनी बैंक स्टेटमेंट, प्लस साथ में भेजता है आपको एक इन्विटेशन लेटर, और साथ में भेजता है अपना एक आईडी प्रूफ, जिसकी वो नोटरी करवा करके आपको डिस्पैच करवा देता है, और आपको कहता है देखो मैंने तुम्हारी स्पॉन्सर भेज दी। और आप इनोसेंट हो, आप समझ जाते हो कि हाँ मेरी स्पॉन्सर आई थी और मेरा वीजा तब भी नहीं लगा, स्पॉन्सर तो आई थी। अरे वो स्पॉन्सर थी ही नहीं, वो सिर्फ इन्विटेशन था। स्पॉन्सर वो होता है जो आपको सेम कंट्री से स्पॉन्सर करता है और वहीं का सॉलिसिटर हायर करके आपकी फाइल वहीं पे लगाता है। हम आपके जो अमाउंट को सॉलिसिटर को ट्रांसफर करवाते हैं वो स्पॉन्सर के ही पैसे होते हैं, और आपकी लगती है फाइल उसी जगह पर। इसीलिए आपसे इंडिया में पेपर्स कम लिए जाते हैं, क्योंकि उन पेपरों की जरूरत नहीं होती। पंजाब से बैठा, गुजरात से बैठा अगर कोई भी इंसान मुझे देख रहा है, मेरी वीडियो को सुन रहा है, तो एक चीज आपको बता दूं, कभी भी किसी भी वीजा के अंदर अपनी आईटीआर कभी मत लगाइए, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन लोग आपसे आईटीआर भरवाते हैं, उसके नाम पे पैसे ले लेते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, कभी मत भरा करिए, जरूरत ही नहीं है उसकी। आपसे एक सीए की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई जाती है, कभी मत बनवाइए, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। हमने आज दिन तक के रिकॉर्ड में जितने वीजा लगाए हैं, हमने कभी ना तो आज तक आईटीआर लगाई है, ना हमने किसी भी सीए की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई है। इसकी जरूरत ही नहीं होती, और कोई भी देश आपसे ये मांगता ही नहीं है। ये सिर्फ आपसे पैसा लेने के चोचले बनाए गए हैं, ताकि आपको दिखावा बना के दिखाया जाए कि देखो वीजा कितनी मुश्किल से लगता है। वीजा सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पे मेरी कंपनी आपको लगवा के देती है। नंबर 1 आपका पासपोर्ट, नंबर 2 आपकी बैंक स्टेटमेंट, नंबर 3 आप जो काम करते हैं, या बिजनेस या जॉब। हमें चौथा पेपर नहीं चाहिए होता आपका वीजा लगवाने के लिए, ना ही हम कभी आपसे मांगते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज से पहले जिनके वीजा लगे हैं, आप जिसको चाहे क्रॉस चेक कर लीजिए,
फोन कॉल करके, मैसेज करके उनसे पूछ लीजिए। हमने आज दिन तक कभी भी उनसे किसी भी तरह का कोई भी ना तो आईटीआर का पेपर ना ही उनके सीए वैल्यूएशन की रिपोर्ट कभी मांगी ही नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। और अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आपकी आईटीआर के दम पे आपका वीजा लग जाएगा, 100% झूठ है। अगर कोई कहता है सीए की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा करके लाओ, कभी मत बनवाओ, पैसे की वेस्टेज है, कभी भी मत बनवाओ, क्योंकि इन पेपरों की कोई जरूरत होती ही नहीं है। सिर्फ 3 पेपरों की दम पे आपका वीजा लगता है। नंबर 1 आपका पासपोर्ट, कभी भी 6 महीने से कम की वैलिडिटी बची हो कभी मत डालो, आएगा ही नहीं वीजा आपका, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके प्रूफ दीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो उसके प्रूफ दीजिए। एंड नंबर 3 आपकी बैंक स्टेटमेंट। मैं अपने बहुत सारे मैसेजेस में, वीडियो कॉल्स पे, रील्स में बोलता हूं कि ना चाहिए आपका बैंक बैलेंस। सर, ना चाहिए बैंक बैलेंस का मतलब लोग ये निकाल लेते हैं कि 500 रुपए अकाउंट में डालो वीजा लग जाएगा। सर, अगर आप खुद समझदार हैं, किसी देश का वीजा लगवा रहे हैं, तो टिकट के तो पैसे दिखाने बनते हैं, तभी तो एम्बेसडर आपको वीजा देगा कि हाँ भाई ये बंदा अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पर रहता है तो फिर तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा रिलेटिव रहता है। नहीं रहता तो 3-4 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा लगवा के जा रहे हो तो होटल के पैसे तो दिखाने ही पड़ेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस तो आप करवाओगे ही करवाओगे। 10-20-50 हज़ार रुपये आप जेब में रखोगे टैक्सी के लिए, खाने के लिए, इतना अमाउंट तो आपको अपने बैंक में डाल के दिखाना ही है। लेकिन मेरी वीडियो को लोग एप्लीकेबल कर लेते हैं कि कविश सर ने तो कहा है कि बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, स्टेटमेंट भेज देते हैं जिसके अंदर बैलेंस होता है 132 रुपए, 422 रुपए, 2500 रुपए, 1500 रुपए। कहते हैं सर ने तो बोला पैसे नहीं चाहिए। सर, मुझे नहीं चाहिए, एम्बेसडर को तो दिखाएंगे ना आप। तो प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद भी यूज करिए। जितनी पोस्ट आप लोगों को बताई हैं, उन सभी पोस्ट के लिए टीम से आप मंडे से बात कर सकते हैं। कल संडे है, ऑफ है। और प्लीज एक आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग जब भी फोन कॉल करें तो 11 बजे से शाम के 6 बजे तक के बीच में ही किया करिए, क्योंकि उस टाइम पे ही टीम को फोन उठाना अलाउड है। जितने भी लोग कमेंट करते हैं, कभी भी अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में मत छोड़िए, जो कि मैं बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करता हुआ आ रहा हूं। लेकिन कुछ लोग घड़ियल टट्टू हैं, सुन के राजी ही नहीं होते। वो सोचते हैं हमने नंबर डाल दिया है तो सामने से कॉल बैक आ जाएगा। कभी भी नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर आउटगोइंग करना अलाउड ही नहीं है। जब आप वो नंबर छोड़ते हो, सामने से आपको कोई दूसरा बंदा कॉल करके बोलता कि मैं वीजा एक्सपर्ट से बोल रहा हूं, आपने नंबर दिया था अपना, वो वीजा एक्सपर्ट से होता ही नहीं है। क्योंकि हम आपको कॉल तब करवाते हैं जब आप हमारे यहाँ पे विजिट कर चुके होते हो और आपके लिए एक डेडिकेटेड मैनेजर डिप्यूट किया जाता है। वो आपको अपना पर्सनल नंबर देता है और वो आपको अपने मोबाइल से तब कॉल करता है। 9711000022। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9711000022। ये कंपनी का मोबाइल नंबर है, जो कि सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं और चैट के थ्रू कोई बात कर रहे हैं जो जरूरी है, या कोई मैसेज आपने अपने किसी मैनेजर को ड्रॉप करना है, तो इस नंबर का इस्तेमाल आप व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग ऑन ही नहीं है, तो कॉल करके प्लीज परेशान बिल्कुल मत होइए। इसके अलावा कोई भी बंदा जो मैसेज में ये लिखता है कि सर मैंने आपको मैसेज किया 4 महीने हो गए, जवाब नहीं आया। चलिए कुछ मैसेजेस पे बात करते हैं, और चाहूंगा कि वो मैसेजेस मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग देखें, सुने और फिर बताएं। बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं और आपको मैसेजेस पढ़ के बताता हूं। हुसैन ऑफिशियल जी लिख रहे हैं, सर आज मैंने आपको कॉल किया था दुबई से, मेरा वीजा लगवा दो। एक छोटी सी बात आप लोगों को जानकारी के लिए मैसेजेस क्यों पढ़ के बता रहा हूं, उसका आंसर रीजन भी बताऊंगा। हेलो सर, प्लीज अपडेट मी अबाउट वर्क वीजा और पीआर फॉर यूरोप।
लोग एक मैसेज, अभी भी देखिए यहां पर नीचे लिख रहे हैं सर यूके का वर्क वीजा लगा रहे हैं। नहीं सर, मैं यहां पर आलू गोभी के रेट तय कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पब्लिक बैठी हुई है ये बोली लगाएगी। अभी मैं गोभी के फूल रखूंगा सामने, तो सामने से बोलियां लगेंगी, फिर मैं देखूंगा कि बायर कौन होगा। एक लाइन का मैसेज जिसमें आप लिखते हो कनाडा का वर्क वीजा लगवा दो, कि जैसे मेरे पिताजी की प्रिंट आउट की कंपनी है, मैंने पापा को बोला पापा 2 लोगों ने ऑर्डर दिया, जरा 2 प्रिंट आउट निकाल के देना। लोगों में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। सर हमने आपको मैसेज किया था, आपने अभी तक मैसेज का जवाब नहीं दिया। हेलो सर, प्लीज अपडेट मी अबाउट स्पॉन्सरशिप। अब सर एक लाइन आप तो लिख करके मुक्ति पा गए कि सर मुझे आप स्पॉन्सरशिप के बारे में गाइड करिए। मतलब लोग ये समझते हैं कि हमने कविश कपूर को नौकरी पर रखा, जैसे ही हम एक मैसेज लिखेंगे तुरंत कविश कपूर जाग जाएगा और बोलेगा ओ माय गॉड सर इन्होंने पूछ लिया कि स्पॉन्सर के बारे में बताओ। सर अगर एक लाइन से ही वीजा लग जाते तो भाई एक लाइन तो कोई भी टाइप कर सकता है। एक वीजा लगवाने का मतलब यह है कि आइए प्रोफाइल डिस्कस करिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करें, बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं। अब जब उस एक मैसेज का जवाब नहीं मिलता तो लोग नीचे से लिखते हैं सर आप मैसेज का जवाब तो देते नहीं हैं, हम आप पे कैसे विश्वास करें। अब ऐसे भड़वों को समझाना पड़ता है कि भाई मैंने अपनी बेटी तो बयानी नहीं तुम्हारे घर में, मुझ पे विश्वास करके क्या करोगे यार। शादीशुदा मैं हूं, अपनी बीवी तुम मुझे तो दोगे नहीं कि सर रख लो इस्तेमाल कर लो आपके काम आती हो तो। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, पढ़े लिखे इंसान हो, वीजा लगवाना है आपने। अगर वीजा लगवाना है, सर डोमिनोज पे पिज्जा का ऑर्डर भी करना हो ना तो उनको 5 मिनट में समझाना पड़ता है कि सर चीज इतना रख दीजिएगा, टॉपिंग इतनी कर दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक मैसेज, क्योंकि इंस्टाग्राम ने झाटुओं को भी दे रखा है, उसमें वो इंस्टाग्राम ये नहीं पहले आपसे डिग्री नहीं मांगता कि आप झाटू हैं, उनसे डिग्री नहीं मांगी जाती। उनको कहा जाता है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना ना, एक मोबाइल नंबर, अब उस मोबाइल नंबर से मैसेज कर दिया। और ये जितने के जितने मैसेज करने वाले हैं सारे के सारे बेरोजगार, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। सर मैं 10th पास हूं, मुझे अमेरिका भेज दीजिए। जो बाइडेन ने बंदे बुलाए हैं वहां पर कि 10th पास वाले अमेरिका आ जाओ, क्योंकि यहां पे 10th की पढ़ाई नहीं होती। अरे पढ़े लिखे गवार इंसान, 10th पास करके अमेरिका क्या लेने जाओगे भाई। इनके हिसाब से अगर हम एक बात करें तो ये जो ग्लोब बना हुआ है, ये ग्लोब है, इसमें पूरी दुनिया है। इनके हिसाब से सिर्फ 6 ही देश हैं। पहला देश है अमेरिका, दूसरा देश है यूके, तीसरा देश है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, 5वां है न्यूजीलैंड और 6वां है यूरोप। बाकी सारे पनामा के जंगल है, बाकी कंट्रियों में लोग रह ही नहीं रहे। ये नहीं देखना है सर मैं घर से बड़ा परेशान हूं, मेरे पिताजी का सपना था मैं यूरोप चला जाऊं। सर सपना पिताजी ने देखा था तो उनसे जाते जाते कह देते कि एक चॉपर भी लेके दे दे कि आपको रास्ते में कहीं रुकना ही ना पड़े। अपना जहाज स्टार्ट किया, निकल गए यूरोप में, अपना जूस वूस पिया, वापस आ गए। तो ये आप लोगों को ना एक समझाने का तरीका है कि भाई जो वीजा लगवाना होता है ना इंसान को, उस वीजा को लगवाने के लिए आप लोगों को एक बार अपना प्रोफाइल टीम से डिस्कस करना चाहिए। टीम से डिस्कस करने के बाद टीम आपके प्रोफाइल को लेकर के रोज शाम को 1 घंटा मेरे साथ बैठती है, फिर हम डिस्कस करते हैं आपस में, इस बंदे के प्रोफाइल पे ये चीज वर्कआउट हो सकती है, इस पे ये वर्कआउट हो सकता है। लेकिन लोगों को क्या है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया है, जवाब नहीं आया, गालियां लिखेंगे आगे से, तो सर मेरे को भी फिर अंदर से आता है कि यार बहुत सारे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि सर आपको शोभा नहीं देता है कि आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करें। सर मेरी मजबूरी है, मैं मजबूर होकर लोगों को गालियां देता हूं। वो गालियां मैं इसलिए देता हूं उनको मजबूर होकर के कि भाई मैं भी तो इंसान हूं, मेरे पापा ने मुझे गूगल से डाउनलोड नहीं किया था, मैंने भी धरती पे प्रॉपर जन्म लिया है, चुभन मुझे भी होती है। लेकिन लोगों का काम क्या है, एक लाइन में मैसेज लिख दिया, सर मैंने आपको मैसेज किया था। अब ये देखिए ऊपर कोई झाटू है, विक्रम जी कहीं होंगे ऑनलाइन बैठे हुए। द टाइम इज पासिंग प्लीज हेल्प, अभी अभी इनका सामने मैसेज आ रहा है, द टाइम इज पासिंग प्लीज हेल्प। भाई टाइम तुम्हारा पास हो रहा है, हमारा तो हो नहीं रहा। 1 घंटा आकर के गला फाड़ो, पब्लिक की हेल्प करो, आप तो जाकर के घर पे बैठे हैं, भाई टाइम पास हो रहा है करो, मना थोड़ी किया किसी ने। अब इनको इस लाइन का जवाब अभी चाहिए, अभी, कि सर मेरा टाइम पास हो रहा है, मेरी उम्र निकल रही है, प्लीज हेल्प, मेरा वीजा तुरंत लगवाओ। मंत्रालय में मेरा बाप ही तो बैठा है,
कि खाली मैंने आप लोगों की लिस्ट निकाल के देनी है और पापा शाम को घर जब आएंगे तो प्रिंट आउट करके लेते आएंगे। कॉमन सेंस है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों के काम हैं सिर्फ वही लोग ही कांटेक्ट किया करें। जिन लोगों ने कहीं जाना नहीं है या जिनके पास टीम से बात करने का टाइम नहीं है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि प्लीज आप लोग टीम से बात ना किया करें, टीम को डिस्टर्ब ना किया करें, बेवजह कॉल्स मत किया करें। और अगर आपको एक्चुअल में कहीं जाना है, जरूरत है, तो टीम से प्रोफाइल डिस्कस करके, अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उनसे बात करके सबसे पहले तो जिससे आपने बात करी है उसका नाम नोट करिए कि किस मैडम से आपकी बात हुई है, और उनसे पूछिए कि सामने से अब आपका जवाब कब आएगा। अगर इन केस आपने 1 से 2 बार कॉल किया है तो मैं अपने स्टाफ की भी गलती मानूंगा। अगर आपको 2 बार में जवाब नहीं मिलता है तो आप मुझे नाम के साथ मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम kavish.kapoor, जितने भी लोग हैं वो सिर्फ ए वीजा एक्सपर्ट्स पे रुके हुए हैं। ए वीजा एक्सपर्ट्स का अकाउंट मैं फॉलो नहीं करता हूं, मतलब मैं टेक केयर नहीं करता हूं, मेरी टीम करती है। मेरा पर्सनल अकाउंट मेरे पास रहता है। आप kavish.kapoor पे जा करके मेरे को पर्सनल मैसेज भेज दीजिए कि सर मेरी आपके इस मैनेजर से बात हुई थी, इन्होंने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया, प्लीज टेक केयर करिए। मेरे ऑफिस में है, मैं उनको नाम के साथ बताऊंगा कि फलाने फलाने बंदे का मैसेज आया, इमीडिएटली इनसे कॉन्टैक्ट करिए या इनका काम बताइए, काम क्या है। तो प्लीज अगर आप लोग एक बटन दबाना है खाली आपको फॉलो का, मुझे आपके फॉलो से पैसे नहीं मिलते हैं। kavish.kapoor KAVESH.KAPOOR, इस पे आप जा करके अकाउंट को पहले फॉलो करिए फिर मैसेज करिए। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो वो रिक्वेस्ट में जाएगा, और अगर आप सिर्फ अकाउंट को फॉलो किए बिना मैसेज कर देंगे तो मेरे तक आएगा ही नहीं। अकाउंट को फॉलो करने के बाद आप मेरे इनबॉक्स में आ जाएंगे और मैं आपका मैसेज जरूर पढ़ूंगा। तो कोई भी पर्सन आप लोगों में से बैठा हुआ जिसको जरूरत एक्चुअल में है और मुझसे बात करनी है तो प्लीज आप मेरे उस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। सिर्फ काम हो तो तभी ऑन करके देखा करिए, अदरवाइज मुझे भी किसी से कोई काम नहीं पड़ता। चलिए, आज की जितनी पोस्ट थी मैंने आपको बता दी है। सिलसिला शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। जिस भी तरह के आपके सवाल आपके आज के सेशन से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, रुके हुए काम से रिलेटेड या जानकारी से रिलेटेड हो, आप प्लीज पूछ लीजिए। मैं आपको जो बेस्ट आंसर हो सकेगा जरूर कर दूंगा। अगर बाई चांस किसी का आंसर मैं ना दे पाऊं तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं छोटी सी, और उस रिक्वेस्ट को अगर आप मानेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरा ये अकाउंट है kavish.kapoor, सभी लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस अकाउंट को आप पहले फॉलो करिए, उसके बाद उस पर मैसेज छोड़ दीजिए। आपका मैसेज मैं जरूर पढ़ूंगा, मैसेज पढ़ के आपको जवाब जरूर दूंगा। जी बताएं क्या सवाल हैं आप लोगों के। फारूक जी आप कह रहे हैं साउथ कोरिया जाना है मुझे, बिल्कुल जाइए सर, रोकेगा नहीं कोई आपको रास्ते में। हर्षु जी मैं जा रहा हूं, जाइए सर, थैंक यू सर। आई एम 12th पास, कैन आई बिकम एलिजिबल टू गो अब्रॉड। हाँ जी सर, आप 12th पास है, बिल्कुल जा सकते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया में जॉब है सर, हम ऑस्ट्रेलिया की जॉब के लिए वर्कआउट नहीं करते हैं सर। यूरोप में की पोस्ट प्लीज सर, यूरोप में हमारे पास, हम इमिग्रेशन लॉयर हैं, हम वीजा लगवाने का काम करते हैं, जॉब लगवाने का नहीं। जॉब जो निकल के आती है वो मेरे पर्सनल रेफरेंस होते हैं। साहिबा गिल जी वेलकम है आपका। सर मैंने प्रोफाइल डिस्कस की थी मैम से, बट फाइनल आपसे डिस्कस करना है। सर आपसे अगर मुझसे डिस्कस करना है तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपॉइंटमेंट ले करके डिस्कस कर लीजिए। रिंकू जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी आप काम कर दोगे के सर, हम साउथ कोरिया वगैरह में डील नहीं करते हैं। फारूक साहब समय मत खराब करिए प्लीज। हिमालयन जी मेरा लग सकता है सर, क्या लगवाना है आपने सर। आर यूके विजिटर वीजा गॉट रिजेक्टेड, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप। डोंगा जी आपका जो यूके का वीजा रिजेक्ट हुआ है, आपके लिए यूरोप का ऑप्शन ओपन है। ऑलरेडी सॉलिसिटर को बोला गया है कि वो आपका केस देखे।
सर आप कह रहे हैं उल्टा आ रहा है। सर kavish.kapoor इंस्टाग्राम पे आपको KAVESH.KAPOOR। वर्क वीजा कनाडा, हिमालयन जी वर्क वीजा कनाडा। अभी मैंने इतनी देर से अपना गला फाड़ा यही बोल करके। आपने अगर लाइव नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिएगा। भाटिया साहब, भाटिया साहिल जी, कनाडा वर्क वीजा, मैंने आज सारे वर्क वीजा के ऑप्शन ही बताए हैं। इस लाइव को एक बार शुरुआत में देख लीजिएगा, सारी पोस्ट मैंने बताई हैं, पूरे प्रोसेस बताए हैं, एक बार दोबारा नजर मार लीजिएगा। मैं बंगाल में हूं पर आपकी ऑफिस बहुत दूर है। कोई तरीका है आपसे डिस्कस करने का? मेरे से डिस्कस करने का तरीका है बहुत अच्छा कि आप प्लीज वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए और डिस्कस कर लीजिए। Hello sir, we want to meet you and my husband related to Canada PR. Your team is very supportive. Thank you so much जी, most welcome है आपका। फिनलैंड का वर्क वीजा चाहिए सर? फिनलैंड का कोई वर्क वीजा नहीं है सर। 12th पास हूँ, फूड पैकर में हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। जिनको भी आज वीडियो के ऑप्शंस बताए गए हैं प्लीज चेक करिए। इफ वी डिडंट मेट 67 पॉइंट कैन वी अप्लाई फॉर पीएनपी प्रोग्राम इन कनाडा? हाँ जी, बहुत सारे पीएनपी प्रोग्राम्स में हम जॉब ऑफर अवेलेबल करा देते हैं जिससे आपके पॉइंट स्ट्रांग हो जाते हैं। 100% आपका ऑप्शन बन जाएगा। सर आपसे मिलने का मन कर रहा है, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, मिलने का मन कर रहा है, वेलकम है आपका, ऑफिस आ जाइए। फूड पैकर कनाडा का खर्चा बता दो सर। ये बताना मुश्किल है सर। फूड पैकिंग के की एज, फूड पैकिंग सर आपको इंडिया से जो भी वीजा अप्लाई करना होता है वर्क वीजा, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। यू हैव ओपनिंग फॉर हेयर स्टाइलिश? नहीं जी, हेयर स्टाइलिश के लिए अभी कोई ओपनिंग नहीं है, आज नहीं है, आती रहती हैं। पठान मलिक जी, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच सर पठान साहब। यूएसए टूरिस्ट वीजा के बारे में सर प्लीज गाइड। सर यूएसए के टूरिस्ट वीजा के स्पॉन्सर अवेलेबल हैं। मिनिमम $4000 और मैक्सिमम रिफ्यूजल के ऊपर डिपेंड करता है। स्पॉन्सर हम अवेलेबल करा देंगे और वीजा भी लग जाएगा। सर जी आईटी में कोई ओपनिंग है? हाँ जी हैरी साहब, ओपनिंग है आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सर मैं बिहार से हूँ, मैंने पीजी क्या उर्दू से, पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू से किया है, कितना रुपया लगेगा? सर ये बता पाना तो मुश्किल काम है। सर मेरी बेटी ने एमबीए किया है मार्केटिंग से, उसकी जॉब लग सकती है कनाडा में? हाँ जी बिल्कुल लग सकती है जी, 100% लग सकती है। सर मैं 45 ईयर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, कैन आई अप्लाई फॉर यूरोप? हाँ जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। साहिबा गिल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू। जीएनएम नर्सिंग सर कोई ऑप्शन? सुखविंदर जी, जीएनएम नर्सिंग के लिए यूरोप में बहुत अच्छे ऑप्शन हैं और कनाडा में भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। सर ज्वेलरी लाइन में कोई ऑप्शन नहीं? जय किसान जी, ज्वेलरी में नहीं है। केयर गिवर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल सेल्स, तो सर सेल्स के तो मैंने आज आपको ऑप्शंस बताए हैं, सेल्स लाइन में आप उसमें अप्लाई कर लीजिए। कनाडा के लिए स्पॉन्सर मिल जाएगा क्या? हाँ जी मिल जाएगा मनोज कुमार जी। सर वर्क परमिट दिला दो कहीं का भी? बिस्ट साहब अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बोली, फिर आप भी वही बात कर रहे हैं। सर आपका प्रोफाइल जब पता होगा तभी तो हम आपसे डिस्कस कर पाएंगे। बट लिव इन मलेशिया सर कैन अप्लाई? सर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपसे बात करके ही डिसाइड करूंगा मैं। मिस्टर स्वैग मोस्ट वेलकम है सर, डिसाइड करके बात कर लीजिए। व्हाट अबाउट आईटी एक्सपीरियंस विद मोर देन 12 ईयर्स? अच्छा एक्सपीरियंस है आपका नवीन जी आईटी से रिलेटेड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कर सकते हैं अप्लाई। पीआर डालिए अगर आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर लग्जमबर्ग के लिए कुछ आपके पास ऑप्शन है? सर मैं लग्जमबर्ग में डील नहीं करता हूं, आई एम सो सॉरी। मेरे पास हॉलैंड के ऑप्शन हैं, मेरे पास बेल्जियम के ऑप्शन हैं, मेरे पास क्रोशिया के ऑप्शन हैं। सर मेरी डॉक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रही है, कनाडा और अमेरिका का वर्क वीजा या पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मेहता साहब बिल्कुल कर सकते हैं, हर प्रोफाइल को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ता है। मेहता साहब वेलकम है, ऑफिस आइए, नहीं आ सकते हैं तो टीम से प्रोफाइल डिस्कस करिए, 100% अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिनलैंड स्टडी वीजा करते हैं? सर हम कोई भी कहीं का भी पूरे वर्ल्ड वाइड स्टडी वीजा करते ही नहीं। 8वीं पास कनाडा में जॉब लग सकती है क्या? सर नहीं बिल्कुल नहीं लग सकती है सर, 8वीं आपकी एजुकेशन बहुत कम है। कनाडा में मैकेनिकल लाइन का बताओ कुछ, मैं भी कुवैत में हूं। सर मैकेनिकल लाइन के ऑप्शंस निकलते हैं, अगर आप कुवैत में हैं पहले विजिटर लीजिए, उसको वहां जाके वर्क में कन्वर्ट कराइए। अप्पू जी क्वेश्चन दोबारा पूछिए। सर आपसे मिलना है तो कहां आना पड़ेगा? सेक्टर 2 नोएडा।
सर यूरोप में क्लीनर की जॉब के लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी क्या? सर यूरोप में मेरे पास फूड डिलीवरी की, फूड पैकिंग की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। सर ये जो आप फालतू के सवाल एम डी अदन जो भी हैं आप, जो आप ये फालतू का सवाल पूछ रहे हैं कि क्या खर्चा आ जाएगा, सर खर्चा टिकट का होता है और स्पॉन्सर का होता है। जब आप टीम से डिस्कस करेंगे तो टीम आपको गाइड कर देगी। फिनलैंड में जॉब स्पॉन्सर वीजा मिल सकता है? सर मेरे पास फिनलैंड के जॉब के ऑफर के प्रिंट आउट पड़े हैं, अभी आ जाइए, सेक्टर 2 नोएडा में ऑफिस है, अभी दे देता हूँ। यूरोप के लिए आइल्स चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए सर। सर मैं चाहता हूं आप मुझे पर्सनली में बात करें प्लीज। बॉय राजपूत, राजपूत साहब बिल्कुल पर्सनल बात कर लेंगे, ऑफिस आ जाइए अपॉइंटमेंट लेके। सर आई एम अप्लाई यूएसए एप्लीकेशन, माई वाइफ प्लीज हेल्प मी बट योर टीम नॉट रिप्लाई। सर आपकी इंग्लिश पहली बात तो जोगा सिंह जी बिल्कुल ठीक नहीं है, हिंदी में भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपने वाइफ के लिए अप्लाई करना है, टीम में सीनियर मैनेजर से बात करिए। जितने भी लोगों को अगर कॉल पे आंसर नहीं मिलता है तो सीनियर मैनेजर की अपॉइंटमेंट लीजिए। हमारे सारे के सारे सीनियर मैनेजर की टीम 10 से 11 बंदों की है, वो आपका पर्सनली केस लिखते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद पर्सनली वो मुझसे डिस्कस करते हैं। अगर एक छोटा सा अमाउंट आप खर्चा कर लेंगे उनकी अपॉइंटमेंट का, तो आपको आगे का बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। जो कॉलर्स हैं उनसे ऊपर हैं सीनियर मैनेजर्स, आप उनसे आके भी मुलाकात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, प्लस आप उनसे जूम मीटिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। सर मेरा कजन अमेरिका रहता है, क्या वो मुझे इनवाइट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। मैनिटोबा पीआर अप्लाई किया है सर, आपके पास ड्रॉ कब निकलेगा? मार्च में। ये बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ड्रॉ गवर्नमेंट डिसाइड करती है सर। यूके वर्क परमिट से स्टूडेंट वीजा होगा क्या? नहीं सर, हम ये सब काम नहीं करते हैं। सर आपकी अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है? 9711000022 मंडे सुबह 11 बजे आप उस पर मैसेज छोड़िए, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। आपको देखने के लिए सर मैंने जॉब से, आपको दिखने के लिए मैंने जॉब से निकाला गया है बस आपकी बात सुनने। सर आपने टाइम निकाला है, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। यू आर डूइंग ऑसम जॉब, कीप इट अप। थैंक यू सो मच जी मणिकांत जी। Sir, I had a master's degrees in biotechnology with 15 years of sales and marketing experience, including a head of marketing. I need your help to obtain a permanent work visa. 100% I have options for you. I would really appreciate if you can just visit my office. Either you can do one thing, you can call to my senior manager and they can discuss your profile and they can come back to me. I'll guide them personally and you can discuss that, all the things which they have discussed with me, with you as well. Thank you. Ram Ram Bhai ji, Rajiv ji Ram Ram. हेलो सर, नमस्कार जी। आरिफ साहब नमस्कार है आपको, और थोड़ा स्लो। कुणाल साहब बहुत स्लो ही बोल रहा हूँ। हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट? जोगा साहब अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 9711000022 नंबर पे मंडे को 11 बजे से शाम के 6 बजे तक मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। सर मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ, 1 घंटे का ब्रेक लेकर के आया हूँ आपकी बात सुनने के लिए। अरे राजू साहब भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। 10th पास के लिए कोई जॉब है? बिल्कुल है विक्रम साहब। अभी इस लाइव को खत्म होने के बाद जब मैं अपलोड करूंगा तो प्लीज आप दोबारा सुनिएगा, मैंने शुरुआत में ऑप्शंस बताए हैं उसके। सर कनाडा में फूड पैकिंग की जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है जी, फूड पैकिंग की जॉब मिल जाएगी। यूरोप में अनएजुकेटेड है मेरा भाई, हाँ जी मिल जाएगी सर। उसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए, यूरोप में, कनाडा में चाहिए। सर मैं होटल में किचन में जॉब करता हूँ, यूरोप में होगी कोई वैकेंसी? सर इस लाइव को दोबारा एक बार जब अपलोड करूंगा तो चेक करिएगा, मैंने बहुत सारी वैकेंसीज बताई हैं। शेफ की जॉब है? हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल है। सबसे पहली ओपनिंग ही आज मैंने शेफ से करी थी। कुक और शेफ इज द सेम थिंग, उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है कनाडा में। सर आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर केयर गिवर जॉब? बिल्कुल अप्लाई करिए जी, है हमारे पास ऑप्शन। सर यूरोप के लिए एज लिमिट? यूरोप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। सर आपसे वीडियो कॉल में कैसे बात होगी? आपके ऑफिस आया था तब आपसे मिल नहीं पाया। बिट्टू चौहान जी आप मुझसे मिल नहीं पाए, वीडियो कॉल के लिए टीम को मंडे को कांटेक्ट करके बोल दीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। कनाडा में कोई जॉब मिल सकती है? वीर साहब प्लीज़
आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोबारा ज़रूर सुनिएगा। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं। लग्जमबर्ग में हम डील नहीं करते हैं सर। प्लीज़ आप लोगों को एक नॉलेज दे देता हूँ, 2 मिनट के लिए अपने क्वेश्चंस रोक लीजिए। लग्जमबर्ग की वीडियो जो आप लोग मार्केट में देखते हैं, पर्सनली किसी लग्जमबर्ग के बंदे को कॉल करिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की वैकेंसियां ओपन हैं जो गारा उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं। कोई भी बंदा अगर बेवकूफ बन रहा है वीडियो देख करके लग्जमबर्ग की, तो प्लीज मत देखिए। किसी भी तरह का कोई जॉब का ऑप्शन वहां अवेलेबल नहीं है। मैं लग्जमबर्ग के कम से कम 4 सॉलिसिटर्स को जानता हूं, दसियों बार मेरी उनसे बात हो चुकी है। वहां कोई जॉब नहीं है। जो लोग मार्केट में डल रही वीडियोस को देख देख के लग्जमबर्ग के लिए पागल हो रहे हैं, मत होइए, परेशान हो जाएंगे आप। गरीबों की मजबूरी नहीं समझते तुम, पटेल साहब। सर मैंने आपकी मजबूरी नहीं समझी है। आप प्लीज़ मुझे ये बताएं, क्या मैं आपका के लिए कर सकता हूं? आप बताएं क्या आपकी हेल्प कर रही हैं। सर मेरे को यूएसए फुल फैमिली के साथ जाना चाहता हूं। आपकी जो भी है ऑप्शन, आप सर उसके लिए प्लीज़ एक बार टीम से यूएसए के ऑप्शन के लिए टीम से बात करिए। प्रोफाइल आपका डिस्कस हो जाएगा तो मैं यूएसए में आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूं। भानुशाली जी थैंक यू सो मच अंडरस्टैंड करने के लिए। सर वेयर हाउस में, हाँ जी सर, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। सर सैलरी अकाउंट में नहीं आती है, यूरोप कंट्री का वीज़ा लग सकता है। सर 3 से 4 लाख रुपए अगर आप बैलेंस दिखाएंगे तो वीज़ा लग जाएगा। अक्षय नारा साहब, टेलर की लाइन का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सर यूरोप का वीज़ा के लिए सैलरी स्लिप बतानी पड़ती है, अनु मैम बोल रही हैं। सर सैलरी स्लिप का ऑप्शन मैं सॉल्व करवा दूंगा, ये काफ़ी लोगों की कंप्लेन आई थी, वहाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मुझे मिलने की अपॉइंटमेंट चाहिए आपसे, पाल संदीप जी। ठीक है संदीप साहब, अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको वापस कॉल कर रहा हूँ। मेरे पास आपकी आज की अपॉइंटमेंट लगी हुई है, अभी मेरा थोड़ी देर में ये खत्म होने वाला है। दीपक भारद्वाज जी, मैं हरियाणा चरखी दादरी से हूँ। वेलकम है दीपक साहब आपका। कनाडा जॉब वीज़ा फॉर फार्मेसी। सर अभी वीडियो देखिएगा, जब अपलोड करूँगा दोबारा। इटली वीज़ा मिल जाएगा सर, यहाँ से मैं आपको नेदरलैंड का वीज़ा दे दूंगा, वहाँ से आप इटली ट्राई कर, मतलब खुद जा सकते हैं। सर वर्किंग में हेल्थ केयर इन डाइटिशियन, आयल बैंड स्कोर 6 5.5 रीडिंग, एनी कंट्री ऑप्शन। नेहा जी मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन कनाडा का है। आप प्लीज़ मेरी टीम से पीआर के लिए बात करिए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। सर मैं राजस्थान से हूँ। वेलकम है सर आपका। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी कोई ऑप्शन है क्या सर? हाँ जी त्रिवेदी साहब, इलेक्ट्रीशियन के लिए ऑप्शन है यूरोप में। सर मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता हूँ, शेफ जॉब मिल जाए। ऑल ओवर 10 ईयर एक्सपीरियंस है मेरे पास इंडियन कुकिंग का, बट मेरे पास कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं है, 10th पास नहीं हूँ। सर अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सलाह है कि विजिटर को अप्लाई करके वहाँ जा करके आप उसको कन्वर्ट करवाइए, वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन इंडिया से आपका वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि डिग्रियां नहीं है आपके पास। सर मैं अंबाला हरियाणा से हूँ। वेलकम है जी आपका सुरेश कुमार जी। सर मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। कनाडा विजिटर वीज़ा एज 22 लग सकता है क्या? पटेल जी 22 साल की एज में अकेले वीज़ा नहीं लगेगा, फैमिली में मम्मी या पापा को साथ में ऐड करके लगवाइए तो लग जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एयर कंडीशनर की कनाडा में 5 ईयर एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा भी है। हाँ जी ऑप्शन बहुत अच्छा है, मिल जाएगा। पीआर ऑप्शन करना है कनाडा में, विजिटर टू पीआर। हाँ जी हो जाएगा, उसके लिए आपको विजिटर की जरूरत नहीं है, यहीं से आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी अंकुर जी आपने लिखा मेरी वाइफ टीचर है, कोई टीचर से रिलेटेड जॉब बताइए। टीचर्स के लिए मेरे पास पीआर के ऑप्शंस बहुत अच्छे आए हुए हैं, टीम से मंडे को कॉन्टैक्ट करिए। एग्रीकल्चर के लिए विदाउट आइल्स कोई ऑप्शन है किसी भी कंट्री का? हाँ जी बिल्कुल है ऑप्शन, लेकिन एग्रीकल्चर का जो ऑप्शन है उसमें आपको बैंड्स नहीं चाहिए, आइल्स नहीं चाहिए। उसके लिए मंडे टीम से बात करिए, टीम आपको बताएगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वो बता दूंगा मैं। योगा टीचर के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है महाकाल जी। आई एम इन साइड कैनेडा एंड टूरिस्ट वीजा, आई एम लुकिंग फॉर द वर्क परमिट सर, कैन यू हेल्प मी? आई एम इन न्यू बर्न्सविक। सर बिल्कुल हेल्प कर सकता हूं, अगर आपको हेल्प चाहिए kavish.kapoor पे अकाउंट को फॉलो करके पर्सनली वॉइस मैसेज भेजिए। पिंकी यादव जी वेलकम है आपका। सर आई हैव सेल्स एक्सपीरियंस। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, सेल्स के ऑप्शंस बताए हैं मैंने, अभी अपलोड करूंगा इसको। वाटर ट्रीटमेंट फील्ड का कोई ऑप्शन नहीं सर, अभी तो नहीं है। आई हैव 4.5 बैंड्स इन आईएलटीएस, कैन आई गेट अ वर्क परमिट टू कनाडा? हाँ जी उदय जी बिल्कुल,
मिल जाएगा ऑप्शन। ड्राइवर के लिए भी ऑप्शंस, उबर ड्राइवर के लिए मैंने लास्ट लाइव में बताए थे, अभी भी ऑप्शंस हैं, आप कॉन्टैक्ट करिए। एल्युमिनियम फिटर का जॉब मिल सकता है, 8 पास हूं। नहीं सर सॉरी, विजिटर ले लीजिए, विजिटर के बाद जाके कन्वर्ट कराइए। Currently, I'm in UK already. I have a Canada visitor visa. Do you have any LMI available with job? नसीर साहब बहुत सारे LMI हैं। पर्सनल कविश डॉट कपूर पे या तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए या टीम को कॉल कर लीजिएगा। अभी एक पटेल साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि आप गरीबों की हेल्प नहीं करते हैं। पटेल साहब अगर आप यहाँ पर हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अभी आपने गुस्से के साइन बना के भेजे थे, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आंखें मैंने इसीलिए नीचे टिकाई हुई हैं। सलून में कोई जॉब अभी नहीं है। ड्राइवर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेयर स्टाइलिश के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। 10 पास हूँ, मिलेगा ना जॉब सर? हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? वीडियो अपॉइंटमेंट ले लीजिए, पर्सनली प्रोफाइल डिस्कस कर लूंगा, समझा दूंगा। मेरा मैसेज पढ़ो। अल्पेश साहब मैसेज दोबारा लिखिए, पढ़ता हूँ। यूएसए विजिट वीजा अवेलेबल हैं। फार्मास्यूटिकल के लिए मेरे पास पीआर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, एक्सरे टेक्नीशियन हूँ, मुझे कनाडा का वीजा मिल सकता है। स्पीडी जी बिल्कुल मिल सकता है। बहुत जल्दी हम आपके अहमदाबाद में ऑफिस खोल रहे हैं और ओपनिंग की डेट बहुत जल्दी अनाउंस की जाएगी, इसी मंथ में ही। कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सर। हेल्थ केयर असिस्टेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वर्क परमिट पीआर 5 आशीष जी 100%। यूएसए का वीजा चाहिए सर, प्लीज करवा देंगे? बिल्कुल करवा दूंगा जी। न्यूजीलैंड में शेफ की जॉब नहीं है सर। आई एम फ्रॉम गुजरात, ड्राइवर के लिए मिल जाएगा। पोलैंड में सर हम डील नहीं करते हैं। सर मुझे आपसे टॉक करनी है, मेरे कनाडा वर्क वीजा के लिए अप्लाई किया 2 दिन पहले ही। राहुल वासानी साहब, अच्छी बात है, आपको बात करनी है, मंडे को टीम को बोलिएगा, आपसे मेरी बात करा देंगे। यूरोप में फाइनेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी हमारे हाथ में नहीं है। 10 पास हूँ, ड्राइवर हूँ सर, यूरोप कंट्री वर्क वीजा, सैलरी अकाउंट में नहीं आती है। सॉल्यूशन बिल्कुल है, ऑफिस आकर के विजिट करिए। ऐसे जो भी लोग हैं जो मेरे इस समय लाइव को देख रहे हैं, जिनके पास उनकी डिग्रियां अवेलेबल नहीं है, एक्सपीरियंस है, आपके पास सैलरी कैश आती है, तो आपको या तो वीडियो कॉल पे मुझसे बात करनी पड़ेगी या फिर आपको पर्सनली मेरी अपॉइंटमेंट लेकर के ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। मैं आपके लिए ऑप्शन 100% निकाल दूंगा। मैकेनिकल इंजीनियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रशिया का वीजा चाहिए सुपरमार्केट जॉब में? नहीं सर, रशिया में डील नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा ऑप्शन नहीं है सर। एनी लाइट व्हीकल सर, प्रोसेस टाइम कितना होगा फूड पैकिंग कनाडा का? अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए, इंडिया से अगर अप्लाई करते हैं तो 90 डेज। शिप बिल्डिंग में अवेलेबल है जॉब। मेरे लाइव को दोबारा देखिएगा, जो आज मेरे पास हाथ में जॉब्स अवेलेबल थी मैंने उनके बारे में बताया है, और आप इसी लाइव को अभी 10 मिनट बाद वापस अपलोड कर दूंगा, जरूर सुन लीजिएगा। ऑप्शंस आपको खुद पता चलेंगे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हो या बाई चांस जो सुन ना पाए हो। सर फ्री में यूएसए जाना है, कुणाल जी। सर पैदल चले जाइए। सर मुझे कनाडा या यूएसए का वीज़ा मिल जाएगा, बीकॉम किया हुआ है, 4 ईयर का सेल्स का एक्सपीरियंस है। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा, विजिटर वीज़ा मिल सकता है। डॉक्टर पिंकल नागर, हेल्थ केयर असिस्टेंट के लिए कहाँ पर अवेलेबिलिटी है? यूके में भी है, कनाडा में भी है, यूरोप में भी है। हेल्थ केयर असिस्टेंट्स के लिए बहुत सारी, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बंदों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेल्थ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो ड्राइवर की जॉब मिलेगी क्या सर? जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो क्वेश्चंस बहुत लेट पूछ रहे हैं। एक बार वीडियो को अभी मैं अपलोड करने लगा हूं, इसी वीडियो को दोबारा से चेक कर लीजिएगा। यूरोप प्रोसेस टाइम फूड पैकिंग अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, जब आप टिकट बुक करा के देंगे उसके बाद। अनफॉलो यू मनराज जी, सर मेरे घंटे से कर दीजिए अनफॉलो, आपके घर फॉलो करने से मेरी रोटी थोड़ी चल रही है। सर साइप्रस का बता दो, साइप्रस में हम डील नहीं करते हैं। स्वाति जी, सर मेरा कमेंट देखो ना। स्वाति जी, आपका नंबर मेरे पास है, कल संडे है, कल आपको कॉल जरूर करूंगा, आपसे बात कर लूंगा। सर ये जो लोग मुझे धमकियां देते हैं ना, मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं, मैं आपका अकाउंट अनफॉलो कर दूंगा, क्या बात है यार, कैसे कैसे लोग हैं यार। भाई तुम्हारे फॉलो करने से मेरे घर की रोटी चल रही है क्या? कर दो, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? छोटी बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। सर मेरा बात
का रिप्लाई कर दो प्लीज। हार्दिक जी पूछिए, मैंने आपकी बात का रिप्लाई क्या नहीं किया है। यूरोप में कौन सी कंट्री में फूड पैकिंग के ऑप्शंस हैं? सर इस वीडियो का भी दोबारा देखिएगा, लेकिन जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब बताते नहीं है मनराज साहब। क्वेश्चन नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है। हाथ आंखें दो ही दी हैं भगवान ने, दो पीछे नहीं लगी हुई कि पीछे से भी चेक करूं। सर आगे ही लगी आंखें। क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए, अनफॉलो कर रहा हूं। धमकी तो आप ऐसे दे रहे हो जैसे आप मेरे दामाद हो कि आपकी बेटी को घर छोड़ जाऊंगा, जवाब दे दो। धमकी सर मैंने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी। सर ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी कॉस्ट आ जाएगी शेफ जॉब के लिए? नहीं सर, हम ऑस्ट्रेलिया के लिए डील नहीं करते हैं किसी भी तरह का। सिर्फ विजिटर वीजा में ऑस्ट्रेलिया के लिए हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अक्षय जी, करने दो अनफॉलो। वही मैं भी समझा रहा हूँ कि सर कर दो अनफॉलो, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है। मित्तल जी लॉट्स ऑफ लव मोटा भाई, प्यार छोटी बहना आपके लिए। प्लीज सर मुझे बंसविक में LMIA चाहिए, न्यू बंसविक में। सर न्यू बंसविक में आपको जो LMIA चाहिए वो पता करके आपको बताना पड़ेगा मुझे। हाउ मच विल LMIA कॉस्ट फॉर कैनेडा? सर मैं LMIA सेल नहीं करता हूँ। एनी शेफ जॉब? हाँ जी बिल्कुल सर, मैंने पिछले 5 ईयर से UAE में एज ए स्टोर कीपर काम किया है, मुझे यूके में जॉब मिल सकती है? सर यूके में जॉब लेने के लिए 21,000 पाउंड मिनिमम लगते हैं। अगर आपकी चूतड़ों में दम है कि आप 21 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं तो जॉब मिल जाएगी। और अगली बार अगर ऐसे झाटू मैसेज आपने किए तो फिर माँ बहन की गालियां लाइव दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग मुझे मजबूर करते हैं कि मैं उल्टा सीधा बोलूं। 21 लाख रुपए जिसके अकाउंट में पड़े हुए होते हैं ना मेरे भाई, वो यहाँ पे लाइव बैठ के नहीं पूछ रहा होता कि यूके में जॉब लग जाएगी नहीं, वो मुंह पे पैसे मारता है और काम करवा लेता है। अब अगर आपका एक मैसेज आया मनराज साहब तो प्लीज मैं मजबूर हो जाऊंगा आपको कुछ देने के लिए। थैंक यू, अब गलती मत करिएगा। सर आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, गलत मैसेज करने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि मैं ऐसे इंसानों में से नहीं हूं जो किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त करूं, क्योंकि ना तो मैं पैसे लेके काम करता हूं और ना मैं मार्केट का दलाल हूं। मैं एक इमिग्रेशन लॉयर हूं, लॉ के हिसाब से चलता हूं। आपकी एक दी हुई गाली या आपका एक लिखा हुआ गलत कमेंट, क्योंकि ये लाइव इसके बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे, इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि मेरे यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टाफ के मेंबर बैठते हैं जो आपको ही गालियां नहीं देंगे, आपके फॉलोअर्स को भी देंगे। बेइज्जती आपकी होगी। सोच के समझ के सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हम पहले दस्तक देते हैं समझाने की और उसके बाद एक्शन। तो आज के लिए जिन्होंने प्यार दिया लाइव आकर के, उन सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आपने बनाया है कविश कपूर को, आपने बनाया है वीजा एक्सपर्ट्स को। ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो देखते रहा करिए। अगर बाई चांस किसी का मैसेज छूट गया हो या बाई चांस मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया हूं, kavish.kapoor पे जा करके आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए। कल संडे है, रोज हर संडे को मैं 1-1.5 घंटा जरूर बैठता हूं लोगों के पर्सनली मैसेज पढ़ने के लिए। ये मेरा रूटीन वर्क है और हर बंदे को जवाब जरूर देता हूं। लेकिन अगर आपने अकाउंट को फॉलो किए बिना मैसेज किया है तो वो मैसेज मुझ तक आता नहीं है और आपको आंसर नहीं मिल पाता। कभी आपने मुझे फॉलो किया था, मैसेज किया था, नहीं जवाब आया तो एक काम करिए, kavish.kapoor में जाइए, पहले अनफॉलो करिए, अनफॉलो कर दीजिए, उसके 1 या 2 मिनट के बाद फॉलो करिए और फिर से मैसेज भेज दीजिए। वो मैसेज पॉपअप होके मेरे पास आ जाएगा। जिनके भी मैसेजेस के मैंने जवाब नहीं दिए बाई चांस, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आप लोग पहले उस अकाउंट को अनफॉलो करिए, उसके बाद फॉलो करिए, फिर मैसेज कर दीजिए, वो मुझ तक आ जाएगा। बाकी किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, भूल चूक के लिए हाथ जोड़ के छोटा भाई माफी चाहता है। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी नए ऑप्शंस के साथ। जय माता दी।